गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी इंतजार था कि जो एमपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो आपका फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। यानी कि जो एमपी टेट वर्ग 1 होता है आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, आपका जो पात्रता परीक्षा होगी उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पूरी डिटेल बात करेंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, है ना, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, फीस कितनी होगी, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, अगर आपका डाउट होगा या तो मैं कमेंट्स में ही क्लियर कर दूंगा या फिर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले जो आपका नया नियम लग चुका है मध्य प्रदेश में कि पहले आपका एक पात्रता परीक्षा होगी, यानी कि एमपी टेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अब बात करते हैं इसका फॉर्म कब से फिल किया जाएगा। तो जो फॉर्म फिल होंगे आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 12 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 27 जनवरी 2023, यानी सिर्फ 15-16 दिन का टाइम है आपके लिए। इसके बाद जो संशोधन की डेट है इसी में, तो 12 जनवरी से ही संशोधन स्टार्ट होंगे और 1 फरवरी तक संशोधन की आपकी लास्ट डेट होगी। 1 फरवरी 2023 तक आप संशोधन कर सकते हैं अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 1 मार्च 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे। फीस की बात करें तो आपकी टोटल फीस 600 है ये, और 60 रुपये पोर्टल चार्ज होगा, यानी 660 होगी आपकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इसके बाद बात करें आपकी SC ST OBC और जो PH कैंडिडेट हैं, निःशक्तजन हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए फ़ीस होगी आपकी 360 रुपये। 300 आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस है और 60 रुपये पोर्टल चार्ज होगा। तो ये हो गई आपकी फ़ीस की बात। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 शिफ्टों में होगा। एक जो पहली शिफ्ट होगी आपकी वो होगी 7 से 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसा है कि बाद वाली बातें हैं, बस 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके बता देता हूँ कि इसमें सिस्टम क्या है। इसमें आपका जो पात्रता परीक्षा होगी इसमें आपके अंक नहीं दिए जाएंगे। अभी मैं बता देता हूँ, इसमें आपके अंक शो नहीं करेंगे, आपको इसमें सिर्फ क्वालीफाई और डिसक्वालीफाई लिख करके आएगा, ना ही इसमें कोई रैंक दी जाएगी कि आपकी रैंक कितनी है, ये सारी चीज़ें। जिसमें जो पासिंग मार्क है, देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, यानी जो क्वालिफिकेशन होगा कि आप कितने नंबर में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो SC ST OBC दिव्यांगजन और आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के कैंडिडेट की जो पासिंग मार्क होगी वो होगी 50%। जैसे 150 का एग्ज़ाम होगा तो आपके 75 नंबर आना ज़रूरी है। इसके बाद 60% होगा जनरल के लिए, यानी कि 150 का पूरा एग्ज़ाम होगा आपका इसका, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि आपको 75 नंबर चाहिए। OBC SC ST दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए चाहिए आपको 75 नंबर पास होने के लिए, और जनरल कैंडिडेट को चाहिए 90 नंबर, क्योंकि आपका जो पूरा एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 150 नंबर का। इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जो इसका वेतन होगा, आपका वेतनमान की बात कर लेते हैं। पदों का वेतन, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन आपका 36,200 प्लस महंगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा, यानी कि वही जो 70%, 80% और 90% इस तरह का जो रूल लगा है उसी हिसाब से आपकी परिवीक्षा अवधि में सैलरी मिलेगी। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंटों पर और बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो पहले आपका एमपी टेट का होता था सेम टू सेम वही आपका रहने वाला है। अभी एमपी टेट में जो चयन परीक्षा का है उसका जब नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ चेंजेस आएंगे उसमें
क्योंकि ये लोग चयन परीक्षा लेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे उसके सिलेबस में, क्योंकि इसका सिलेबस तो सेम हो गया। तो देखते हैं क्या बदलाव करते हैं। ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार आपकी जो माइनस मार्किंग होगी 1/4 की, यानी 4 क्वेश्चन पर अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक यानी 1 नंबर कट जाएगा, यानी 1/4 आपकी इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा रुकिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ें मैं भी बताने वाला हूँ। इसके बाद जो डाउट रहेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज टॉपिक कोई जो एक जैसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक अलग से वीडियो बना लेंगे, कौन से सब्जेक्ट जिसका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए और किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट और बताने वाला हूँ कि इसमें जो माइनस मार्किंग है वो है, मैं आपको इसी में पॉइंट दिखा देता हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसमें माइनस मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी आपकी। अभी तक एमपी एग्जाम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी माइनस मार्किंग रही हो, लेकिन अब से आपकी जो टेट एग्जाम होगा इसमें माइनस मार्किंग आपकी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 12 जनवरी 2023 से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे। 27 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट है। कुल भरने के दिवस हो गए 16, करने के कुल दिवस ये हो गया, संशोधन की बात की गई है। एग्ज़ाम मैंने बताया आपका 1 मार्च से होगा। एग्ज़ाम फीस मैंने बता दी आपकी। जो सेंटर है देखिए, इतने सेंटर आपके हो सकते हैं, ये दिए हो 17 सेंटर हैं, इतने में से आप कहीं भी फॉर्म के लिए सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ठीक, इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। मैंने इसके पहले जो एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 का सिलेबस बताया है, तो वर्ग 1 का भी सिलेबस चेक कीजिए, सेम टू सेम वही सिलेबस है जो 2018 में आपका सिलेबस था। बस फ़र्क इतना है कि ये एक सिर्फ टेट एग्ज़ाम होगा और उसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 150 नंबर का होने वाला है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है पिछली बार से। अब क्या पैटर्न चेंज हुआ है वो मैं बता देता हूँ, बाकी सिलेबस सेम है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, समझ जाइए। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि आपकी 1/4 क्या है, माइनस मार्किंग होगी इस बार एग्जाम में। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। प्रश्न पत्र 2 भाग में होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि जितने भी वर्ग 1 का एग्जाम देंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक का एग्जाम देंगे, उनका लिए जो भाग आ है सभी के लिए कॉमन होगा। तो उसका सिलेबस मैं अभी बता दूंगा कितना क्या आने वाला है। भाग वा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपका जो सेकेंड में है किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसके आपके बा भाग में क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं आपका जो भाग आ है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो पहले आपके ये आते थे 50 नंबर के, लेकिन अब क्या होगा कि ये सब आएगा आपका 30 नंबर का टोटल, जिसमें से सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न होंगे 8 अंक के, सामान्य अंग्रेजी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता के आपके 7 क्वेश्चन होंगे, पेडालॉजी के आपके होंगे 10 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल बनेंगे आपके 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के आपके आएंगे ये। और जो सब्जेक्ट वाइज है देखिए, सब्जेक्ट वाइज जो प्रश्नों की संख्या होगी इस बार होगी आपकी 120, पहले हुआ करती थी 100 का। पहले पैटर्न क्या था कि 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते थे, 50 नंबर का एक कॉमन एग्जाम होता था जो भाग आ होता था। लेकिन अब क्या है कि अब सिर्फ 30 नंबर का भाग आ बचा है और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट से आएगा। क्लियर। तो देखिए अगर हिंदी भाषा से आप अप्लाई करेंगे तो आपके 120 प्रश्न होंगे। उसका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले 2018 के हिसाब से, लेकिन मैं अभी फिर से नए आपके जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि चेंजेस कुछ भी नहीं है। और इसका जो सिलेबस है उनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग सिलेबस जा कर के देख सकते हैं। उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नया जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से भी मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। सेम टू सेम आप मैच कर सकते हो, सेम ही है। अगर आप संस्कृत से अप्लाई करते हैं तो संस्कृत 120 नंबर के प्रश्न आएंगे, उर्दू से
गणित से करते हैं तो गणित के 120 प्रश्न होंगे। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इसके बाद कृषि और समाजशास्त्र। 16 सब्जेक्ट हैं आपके वर्ग 1 में। इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है तब आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे एक दूसरे वीडियो में, पूरा डिटेल में बना दूंगा। अभी जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उन पर बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग नीचे ये सिलेबस है डिटेल में, तो मैं आपको इसकी PDF दे लूँगा, तो आप लोग सिलेबस खुद भी देख सकते हो, क्योंकि सारे सब्जेक्टों का सिलेबस बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो में मैथ इंग्लिश का पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल पर हम मैथ और इंग्लिश की क्लास चालू करने वाले हैं। ठीक है, अब और चीज़ क्लियर हो गई। पहले मैंने स्टार्ट किया था, 1-2 वीडियो ही अपलोड किए मैंने, लेकिन अब आपका जो सिलेबस है वो आ चुका है, सेम सिलेबस है जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब हम लोग प्रॉपर क्लास चलाएंगे, मैथ और इंग्लिश की क्लास चलेंगे, क्योंकि 1 मार्च तक एग्ज़ाम है, तो अब टाइम बिल्कुल नहीं है। तो जो मैथ है वो चलेगी आपकी एमपीटेट वर्ग 2 के लिए, मैं वर्ग 1 की मैथ नहीं पढ़ाऊँगा, और इंग्लिश आपकी चलेगी वर्ग 1 के लिए और वर्ग 2 के लिए। तो अभी फ़िलहाल चालू करेंगे हम वर्ग 1 का, क्योंकि वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ इसके नोटिफिकेशन के। ये तो पूरा सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपका इसका इंग्लिश का सिलेबस भी दिखा दूंगा, जो मैंने पहले बताया था सेम टू सेम वही है। अब देखिए यहाँ पर है कि ये है एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट की, कि आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य सह विषयों की सूची है इसमें, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। चलिए इसी वीडियो में बात कर लेता हूँ, बाकी एक बार और मैं अलग सी वीडियो बना लूँगा, पर आप लोग अंत तक बने रहिए। अब इसको ध्यान से सुनिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आप लोग गणित से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी मैथ से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। अगर आप लोग यहाँ पर समझिए, सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय यानी गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है और इसके बाद आपने इतने जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके यहाँ पर, इनमें से किसी सब्जेक्ट से अपने मास्टर डिग्री की है, तो आप लोग क्या है एलिजिबल है इसके लिए। चाहे आपका वो अप्लाइड मैथ हो, स्टैटिक्स हो, है ना, कम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिकल साइंस हो, प्योर मैथमेटिक्स हो, या फिर ऑपरेशन रिसर्च हो। इन सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है और साथ में MSc होना जरूरी है। समझ में आ गई आपको? इसी तरह से सारे सब्जेक्टों का है, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और एक एक सब्जेक्ट का मैं सबको बताऊंगा, ताकि जितने सब्जेक्ट वाले हैं सभी के डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। इसके अलावा और देख लेते हैं, कुछ और है इसमें जो बताने लायक है? नहीं, बस हो गया है आपका। ठीक है, तो इस पर वीडियो मैं बना लूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उस पर हम एक वीडियो बना लेंगे, पूरे सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि आपका जैसे अगर आप अंग्रेजी से आपको अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में कुछ होना ज़रूरी है, कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे MP टेट वर्ग 1, 2, 3 इसकी तैयारी करने वाले हो, तो हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलता है और आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, वीडियो भी चालू होंगे। तो आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो तैयारी के लिए, हर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।